राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए अब 9 नंबर वालों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग जो वीकली है। तो वो आप उसको ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों ने जो मूलांक की वीडियोस हैं वो अलग से हैं, उसको चेक कर लेना। अगर आपको मूलांक कैसे निकालना है समझ नहीं आ रही, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए सारे नंबर्स का बता दिया, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि आपका मूलांक क्या रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपने मुझे बहुत प्रेज़ किया है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं। ये जो मैंने नया कंसेप्ट आपके लिए मैं लेकर आई थी कि जो मैंने मूलांक के साथ टैरो कार्ड को मिक्स किया था, और मैंने वो आपके लिए, और उसके साथ मैं अपने उपाय भी जो मिक्स करती हूँ, मैं जो एक ब्लेंड लेकर आई थी, आपने उसको पसंद किया। और बाकी यूट्यूब के चैनल वाले लोग भी पसंद कर रहे हैं, मेरे पास वो वीडियोस भेजी मेरे फॉलोवर्स ने। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो पसंद की, मेरी आइडिया पसंद किया और उसे आपने फॉलो किया, अपना लिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अब हम 9 नंबर वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो हम संडे की बात करते हैं। संडे को आपका दिल दुखी रहना किसी ना किसी बात से, जबकि ऐसी कोई बात नहीं लग रही कि आपको कुछ रिज़ल्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पता नहीं क्यों मन दुखी है किसी चीज़ से। आप दुखी ना हो, आपके लिए जो भी ईश्वर देने वाले हैं वो आपको ज़रूर ही देंगे। आप फालतू में अपने दिल को दुखी ना करें। अगर हो सके तो आज आप अपने पापा से ज़रूर फ़ोन के ऊपर बात कर लें, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है। उसके बाद आपने मंडे वाले दिन क्या करना है। मंडे वाले दिन आपके पास मिला जुला परिवार का काम, हंसना रोना, बीमार, ये सब घर में अच्छा भला बुरा सब चलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि 50% रिज़ल्ट जो है फैमिली का ही अंदर ओरिएंटेड आपका दिखाई दे रहा है कि आप परिवार से ही। लेकिन कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं वो अभी डिलेड है, अभी उसमें समय लगेगा। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, तो आपको वो थोड़ी देर में मिलेगा। उतना अपना ध्यान रख लें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ट्यूसडे की हम बात कर लेते हैं। तो ट्यूसडे के अंदर मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आपके पास ऐसा लग रहा है आपको कि मेरे पास सब है चीज़, मैं जो चाहूँ कर लूँगा, जब मुझे ज़रूरत होगी, मुझे कोई फालतू सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आज कुछ भी काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपके मन में आलस भर जाएगा, कुछ भी काम करने की आपकी इच्छा नहीं होगी। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आज काम करने की कोई इच्छा नहीं है, तो मेरा ख्याल से इधर के मन भी बना रहे, काम भी करना है ना भी करना है, तो काम को जितना आप निपटा सकें कोशिश करें, क्योंकि आपके ऊपर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो थोड़ा सा आप निपटा लें उसे, और उसके बाद आप स्विच ऑफ करें अपने काम को, और उसके बाद आप रिलैक्स करें। यानी कि दोनों चीज़ों को मिक्स करके मेंटल स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को वहीं स्टॉप करके आप थोड़ा रिलैक्स कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेडनेसडे की हम बात ले लेते हैं। तो वेडनेसडे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके साथ आप किसी के साथ अन्याय ना करो। ठीक है। अगर आप किसी के साथ न्याय करते हो, यानी कि अच्छा करने की कोशिश करते हो, अगर वो बनता है उसका पैसा कोई देना, तो आप उसे दे दो। अगर उसका वो रिस्पेक्ट उसकी है तो वो आप उसे दे दो। ठीक है। ये नहीं है किया उसने और आप उसका श्रेय खुद ले रहे हो, वो काम किसी के साथ आप मत करना। ठीक है। तो आपने क्या किया है, जस्टिस की उम्मीद है आपसे कार्ड्स को, तो आपको कुछ चीज़ प्राप्त भी करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। जो आप चीज़ प्राप्त करने चाहते हो उसके ऊपर आप अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाए रखो। पकड़ बनाए रखने का मतलब है वहीं ध्यान रखो। यानी कि अगर आप स्टडी करना चाहते हो, स्टडी के अंदर मार्क्स चाहते हो, या कुछ, अपनी नज़र उधर ही गड़ा के रखो। जब आप उसी फील्ड के अंदर लगातार मेहनत करते रहोगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि मेहनत का रिज़ल्ट तो हमेशा ही मिलता है। आप कम मेहनत करोगे तो कम, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा, ये रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, चाहे थोड़ा आए, कम आए या एक्सपीरियंस आए। ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी तरफ चला ज़रूर आ रहा है, और वो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको मिल जाए। अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे के अंदर आपको कुछ खतरा दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कुछ सही नहीं है, आपको कुछ इफ़ेक्ट अच्छा मिलेगा नहीं, और आप रोने भी लगोगे, अपने आप को अकेला कर लोगे और दुखी हो जाओगे। अंदर से मन में आंसू निकलेंगे, अंदर आपसे कहते नहीं बनेगा। तो आप एक काम करना, थर्सडे वाले दिन
गुरु को प्रणाम कर देना, झंडा चढ़ा देना और केले अपना मंदिर में पहुंचा देना। अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो आप देखोगे कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आप गणेश जी की आराधना भी ज़रूर कर लेना। इतना करोगे तो काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है हैंडल हो जाएगी। अब हम उसके बाद फ्राइडे पे आ जाते हैं। फ्राइडे पे मुझे लगता है आप कहीं जाना चाहते थे वो नहीं हो रहा, कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा, उस चीज़ में भी अभी डिले है, तो आप अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपको अंदर से ऐसा लगेगा मैंने ही कुछ गलत किया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये थोड़ी देर का फेज़ है, इस चीज़ को समझा करो। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि थोड़ी देर की समस्या होती है, उस टाइम अगर अपना संतुलन बना लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। फिर से गणेश जी की आराधना करो, पार्क में बैठो, फूलों के पास बैठो, आपको अच्छा फील होगा, अपने आप को खुद अच्छा फील करवाओ, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए दुखी ना हो जो चीज़ अभी आपको नहीं प्राप्त हो रही। जो नहीं प्राप्त हो रही उसमें भी ईश्वर की कोई ना कोई इच्छा होगी, ठीक है। सैटरडे का दिन आपका ले लेते हैं, उस दिन भी आप अपने आप को बड़ा स्टक, बड़ा फंसा हुआ किसी चीज़ के अंदर जो आप करना भी नहीं चाहोगे, बेमन से करोगे, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे। और उसके बाद आपके काम की स्पीड, जब हमें रिजल्ट नहीं आता या कुछ अच्छा हो नहीं रहा होता तो हमारा मन बुझ जाता है और उसके बाद हमारा काम करने में मन भी नहीं होता। तो आपने मेन सैटरडे को करना क्या है, आपने आंखें बंद करनी है, हनुमान जी के आगे बैठ जाना है, ठीक है। आंखें बंद करके हनुमान जी के आगे बैठना है। आपके घर में फ़ोटो हो, छोटी सी मूर्ति हो, कुछ भी हो, उसके आगे आप बैठ जाएं। उसके आगे बैठकर आपने बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ आंखें बंद करे ही कर लेना। अगर आपको नहीं आता तो सुन लो और एक्ट करो वैसा, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। इस भाव से बोलो, ठीक है। उसको बोलने के बाद आप उसके बाद जब अपनी आंखें खोलो तो आपको दोबारा हनुमान जी ही दिखाई दें। यानी कि जब आंखें खोली थी तो भी बंद की थी तो भी हनुमान जी को देख के बंद की थी, उस अंधेरे के बाद जब आंख खोली तो भी हमें बजरंगबली ही दिखाई देने चाहिए, ठीक है। जब आपने इतना उपाय कर लेना ना तो उसके बाद देखो कि जो आपकी आंखें खुलेंगी ना, और उस टाइम पे आप अपने हाथ भी पूरे ऐसे करके बंद करके रखना, ठीक है। इस तरह से हाथ बंद करके रखना जब आप बजरंग बाण का पाठ करोगे। उसके बाद अपने हाथ भी खोल देना और अपनी आंखें भी खोल देना, तो आपकी समस्या जो है किसी न किसी तरह से कम होएगी। यानी कि जहां आप फंसे हुए हो वहां से निकलने की आपकी संभावना अधिक हो जाएगी। इस उपाय के साथ और इस जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने टैरो कार्ड की रीडिंग की है, इन उपायों को आप अच्छे से करना। थोड़ी थोड़ी मैंने आपको वीकली बता दिया, हर दिन के हिसाब से आपने क्या करना है आप फॉलो कर लोगे तो मुझे लगता है कि जो भी परेशानियां आपके लिए आ रही हैं उसको आप समझ से और अपनी बुद्धि के साथ आप उससे दूर हट जाओगे। ये मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि आपका दिन अच्छा निकले। ये प्रयास आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आप इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आऊँगी अगले हफ्ते आपके लिए। नमस्कार।